दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का अध्याय 1 का जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से संबंधित प्रश्न है। उदाहरण नंबर 3 जो NCERT बुक में अध्याय 1 में उदाहरण नंबर 3 दिया है। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3 को कि उदाहरण नंबर 3 क्या दिया है। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो दिया है उदाहरण नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हल में हम लिखेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 96 को हम लिख लेते हैं। 96 को हम लिख लिए। तो 96 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 96 का। इसमें हम क्या करेंगे, 96 लेंगे। 96 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 को हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना के 4, 2 चौको 8, फिर जो है कि हम 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 तेरह 6, फिर 3 से काटेंगे। 3 एकम 3। तो इसमें दिया 1 2 3 4 5, यानी 2 पर 5 घात लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 पर 5 घात गुणे 3 पर 1 घात। ठीक, अब हम आगे देखेंगे क्या, 404। अब 404 का हम HCF निकालेंगे, वो करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 404, तो 404 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे। तो 2 दूना के 4, 0, 2 दूना के 4, फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब 101 किसी से नहीं कटेगा, तो 101 से कटेगा। तो 101 एकम 101। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 404 बराबर 2 पर 2 घात, यहाँ पे लिखेंगे 2 पर 2 घात गुणे, इसमें 3 नहीं है तो 3 लिख लेंगे। 3 पर हम क्या लिख लेंगे, 0 घात गुणे 101 पर 1 घात गुणे, और इसमें भी हम 101 लिख लेंगे। 101 पर 0 घात। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे इससे। तो अब हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में से क्या करते हैं, हम छोटी घात को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, HCF बराबर, इसमें 2 पर 5 घात है, ये 2 पर 2 घात है। तो 2 पर हम 2 घात को ले लेंगे गुणे 3 पर 1 घात है, 3 पर 0 वाला, तो हम 3 पर 0 घात वाला ले लेंगे गुणे 101 पर 1 घात है, 101 पर 0 घात है, तो हम 101 पर 0 घात वाला ले लेंगे। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो 2 पर 2 घात का मतलब 2 दूना के हो जाएगा 4, ये गुणे 3 पर 0 घात है, तो इसका मान 1 हो जाता है गुणे 101 पर 0 घात है, तो इसका भी मान 1 हो जाता है। तो अब हम देखेंगे 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, फिर 1 में करेंगे तो 4। तो वही जब इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 4। तो HCF हमारा निकल के आ गया कितना, HCF बराबर 4, यानी HCF बराबर 4, यानी HCF हमें पता चल गया 4 हो गया। अब हमको ज्ञात करना है क्या, LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है
यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणे HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या दिया है कितना, 96। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, 96 हो जाएगा, गुणे दूसरी संख्या क्या होगी, 404 बराबर HCF कितना दे दिया है, 4 गुणे LCM LCM। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 4 का इसमें गुणा, इधर आके भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, 96 गुणे 404, ये बटा में कितना हो जाएगा, ये 4 बराबर ये हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो 4 दूना के 8, 4 चौको 16, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 दूना के 8 और 4 चौको 16 यानी 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 गुणे 404 बराबर क्या है, LCM है LCM। यहाँ पे हम लिख लेंगे सीधा करके LCM बराबर LCM बराबर 24 गुणे 400, 24 गुणे 400 कितना हो जाएगा, 4। तब 404 में हम 24 का गुणा करेंगे तो LCM बराबर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LCM बराबर दिया है 24 गुणे 404, तो हम 404 का 24 में गुणा करेंगे तो हम लिख लेंगे कितना, 404 गुणा हम करेंगे किसका, 24 का, तो हम गुणा करेंगे 4 चौको 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 4 0 0 यानी 1 उतर जाएगा, 4 चौको इसमें क्या हो जाएगा 16, 2 का फिर करेंगे तो 2 चौको 8 2 0 0 2 चौको 8। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो उतारेंगे 6 को, 8 एक क्या हो जाएगा 9, ये क्या होगा 6, फिर 8 एक क्या हो जाएगा 9 यानी 96। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे गुणा किए तो हो गया 96। तो LCM जो यही हमें क्या था, आंसर है। तो दोस्तों ये था अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 3, जो कि इसमें हमें LCM निकालना था इस क्वेश्चन में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और आगे भी हम सीरियल वाइज करके एक एक करके पूरी वीडियो बनाते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और वीडियो में किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।